हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो एक सेल की मॉडिफिकेशंस हम लोग कह सकते हैं या सेल के पार्ट की मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्पफुल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम लोग सीलिया और फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। तो हम किसे डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में? सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। बोथ आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, बोथ आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है? चलो, ये हुई बात कि दोनों ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि दोनों स्ट्रक्चर्स बोथ आर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दोनों ही सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है दोनों के दोनों, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो स्टडी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला reveals that cell membrane is present over cilia and flagella। सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ तो है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने क्या बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सीलिया और फ्लैजेला के ऊपर। जैसे क्या होता है, गुब्बारा नहीं देखा, गुब्बारे को फुलाते हैं और उसमें उंगली डालते हैं तो उंगली जैसी शेप बन जाती है बाहर की तरफ, बट उसके ऊपर रहता तो गुब्बारा ही है ना, गुब्बारे की कवरिंग रहती है ना। ऐसा ही जस्ट सेल के साथ हुआ। सेल के अंदर से एक आउटग्रोथ ऐसे निकलनी स्टार्ट हुई और वो सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवर करते हुए ऐसे बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है, जिन्हें हम लोग सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं। समझ गए? तो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूकारियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। यूकारियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला are made up of contractile tubulin proteins having microtubules, having microtubules कि यूकारियोटिक सेल के जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, वो किस चीज के बने होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। समझिए, these microtubules have 9+0 arrangement। 9+0 अरेंजमेंट। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी? 9+0 की अरेंजमेंट होगी। देखो वहां 9+2 की अरेंजमेंट थी, यहाँ 9+0 की अरेंजमेंट होगी। यहाँ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उनकी अरेंजमेंट 9+0 की होगी, ठीक है। समझ गए? ये तो बात हुई किसकी? यूकारियोटिक सीलिया और फ्लैजेला की। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकारियोटिक सीलिया और फ्लैजेला की, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला की। प्रोकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला, मेनली यहां फ्लैजेला ही आएगा। फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ microtubules having contractile flagellin protein, contractile flagellin protein। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किस चीज के बने हुए होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जबकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन के थे, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के हैं। ठीक है फ्लैजेला ही, बट ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है? और यहां जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स do not have 9+0 arrangement। Do not have such 9+0 arrangement, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। तो देखो, सीलिया फ्लैजेला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ने बताया था कि जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, सेल मेम्ब्रेन उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी हटती नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को फाड़ करके आउटग्रोथ नहीं निकलती, सेल मेम्ब्रेन इनके ऊपर कवर्ड रहती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजेला कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लैजेलिन प्रोटीन। यहाँ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल्स में, उनकी अरेंजमेंट 9+0 की होगी, और यहाँ ऐसी कोई अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया? चलो, ये जस्ट बेसिक पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सीलिया एंड फ्लैजेला। हम सीलिया फ्लैजेला को इकट्ठा क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है। ठीक है, ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है। एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम बात कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला की। पॉइंट है बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला, both cilia and flagella, have similar internal structures, but also have some morphological या फिर मैं कहूँ तो एक्सटर्नल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल डिफरेंसेस होते हैं। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो कंप्लीटली सिमिलर होता है, बट थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल डिफरेंसेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने कहा है ना अभी कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है बने हुए होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन के, क्योंकि हम मेनली यूकैरियोटिक सेल को ही डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+0 की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये बात हुई इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब बात कर लेते हैं वो जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या है। ठीक है, क्लियर है? एक्सटर्नल डिफरेंसेस,
या फिर मैं यही लिख लूँ एक्सटर्नल डिफरेंसेस विच आर, वो क्या क्या हैं। देखो यहाँ हम टेबल बनाएंगे एक तरह से। पहले हम स्टडी पॉइंट कि हमें डिफरेंसेस किस किस पॉइंट में देखने हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। फिर वो डिफरेंसेस कैसे हैं, मतलब सीलिया में वो स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं और फ्लैजेला में वो क्या है। क्लियर है? तो देखो स्टडी पॉइंट में पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लेकर के चलेंगे नंबर को, संख्या। ठीक है, सीलिया के नंबर कितने होते हैं। ठीक है, मैनी इन नंबर, मैनी इन नंबर, बहुत सारे होते हैं नंबर। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारों का मतलब देखो, जैसे अगर फ्लैजेला को हम डिफ्रेंशिएट करें, सीलिया और फ्लैजेला को डिफ्रेंशिएट करें, सीलिया को अलग रखें फ्लैजेला से, तो फ्लैजेला तो काउंटिंग में कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोग कहें तो 2, 4, 6 मैक्सिमम 8 हो जाएंगे, जबकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में। अगर मैं कहूँ तो ये सैकड़ों में भी होंगे, हंड्रेड्स होंगे। ठीक है, अब यही बताने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ यूग्लिना का, सॉरी पैरामीशियम का। पैरामीशियम, ठीक है, क्लियर है। जबकि फ्लैजेला होते हैं फ्यू इन नंबर, जनरली जो अभी हम लोगों ने कहा 1 to 8, 1 से 8 के बीच में होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ यूग्लिना का। ठीक है, यूग्लिना का तो देखो किस तरह से, अगर पैरामीशियम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। ये स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, और पैरामीशियम पे सीलिया इस तरह प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस, सैकड़ों में होंगे। ठीक है, पहला डिफरेंस आया समझ, सैकड़ों में पैरामीशियम के ऊपर सीलिया होंगे। जबकि यूग्लिना में फ्लैजेला किस तरह से होंगे, तो ये होती है यूग्लिना, यूग्लिना स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और इसके अंदर फ्लैजेला जनरली 2 होते हैं, जिनमें से एक तो लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। ठीक है, ये यूग्लिना है, ये पैरामीशियम है, और इस तरह से नंबर में डिफरेंस है। ठीक है, पैरामीशियम यानी जिसके अंदर सीलिया है, सीलिया काफ़ी ज़्यादा होती है, नंबर में हंड्रेड्स के करीब होती है। ठीक है, और यूग्लिना जिसके अंदर फ्लैजेला 1 से 8 के बीच में होते हैं, जनरली यूग्लिना में होते हैं 2। समझ गए, पहला डिफरेंस समझ आया ना, पहला स्टडी पॉइंट जो नंबर का था वो समझ आया, क्लियर हुआ। तो जल्दी से लपेटो इसे, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टडी पॉइंट देखते हैं। जल्दी लपेटो, हो गया क्या? चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस की। देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, पहले हम लोगों ने बात की नंबर की। ठीक है, अब जब मैंने डायग्राम बनाया तो तुम्हें एक डिफरेंस और दिखाई देना चाहिए था। डायग्राम में मैंने क्या किया है, सीलिया तो बहुत छोटे न्यूमरस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, और फ्लैजेला एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखो अब अगर बात करें लेंथ की, यहाँ स्टडी पॉइंट क्या है, स्टडी पॉइंट क्या है, और ये सीलिया में किस तरह होगा, और यहाँ बात करेंगे फ्लैजेला की, यहाँ बात करेंगे फ्लैजेला की। देखो स्टडी पॉइंट, सेकंड जो स्टडी पॉइंट है ना अपना, वो है लेंथ। वो क्या है, लेंथ।
लेंथ। सीलिया जो होती है वो शॉर्ट होती है लेंथ में, शॉर्ट इन लेंथ, जबकि फ्लैजेला लॉन्ग होता है, लॉन्ग इन लेंथ, लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर इन लेंथ बोल दो, समझ गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मोर इन लेंथ, समझ रहे हो। ये बात हुई सीलिया और फ्लैजेला के लेंथ की। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे, थर्ड जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड डिफरेंस है मूवमेंट का। किसका? मूवमेंट का। किस तरह की मूवमेंट होगी? ठीक है, तो सीलिया की जो मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट होती है ओर्स ऑफ बोट लाइक मूवमेंट। नाव के चप्पू नहीं होते, चप्पू, ठीक है, जो इस तरह से चलाए जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, मतलब वो पानी में इस तरह जाता है, आगे बढ़ता है, इस तरह जाता है, आगे बढ़ता है, इस तरह जाता है, आगे बढ़ती है नाव। ठीक है, तो चप्पू जैसी मूवमेंट होती है, उनको कहा जाता है ओर ऑफ बोट। ठीक है, बोट के जो ओर होते हैं ना चप्पू, उन जैसी मूवमेंट होती है, समझ गए। तो मतलब ये मूवमेंट कैसी होगी? इसको मैं कहूँगा सिंक्रोनस मूवमेंट होती है। ठीक है, सीलिया शोज सिंक्रोनस मूवमेंट, सिंक्रोनस मूवमेंट होती है ये। ठीक है, यानी सारी सीलिया एक साथ इस तरह जाएंगी, मूवमेंट करेंगी, जाएंगी, मूवमेंट करेंगी, समझ रहे हो? क्लियर है? यानी सीलिया की मूवमेंट होती है सिंक्रोनस। नेक्स्ट अगर बात करूं, इस मूवमेंट में क्या होता है, ये स्पेशल पॉइंट है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सीलिया moves as well as surrounding medium, जो कि वाटर होता है मेनली, also moves। ये क्या करती है, जैसे चप्पू नाव चलती हुई देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, और नहीं तो वीडियो में देखी होगी। चप्पू वाली नाव जब चलती है तो नाव आगे बढ़ती रहती है वो चप्पुओं के हिलने के कारण, और पानी पीछे की तरफ धकेलता रहता है। ठीक है, पानी पीछे धकेलता जाता है, तो क्या होता है, सीलिया में भी मूवमेंट होगी और साइड में जो सराउंडिंग मीडियम होगा वाटर, उसमें भी मूवमेंट होगी। ठीक है, ये तो ही मूवमेंट सीलिया की। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला की मूवमेंट क्या होती है? अनड्यूलेटिंग मूवमेंट। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट कैसी होती है? हंटर लाइक मूवमेंट। हंटर समझते हो? हंटर शिकारी नहीं, हंटर जो मारते हैं, जो ऐसे मारते हैं। कई बार देखा होगा गाँव में, ठीक है, कहीं गलियों में घूमते हुए कुछ बंदे आते हैं, इतना बड़ा वो कपड़े का सांप सा रखते हैं, हंटर जैसा, चाबुक बोलते हो जिसे। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने मारते रहते हैं ऐसे, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। ठीक है, वो हमें ये दिखाते हैं कि हमें दर्द नहीं होता और हम उन्हें रुपए देते हैं थोड़े बहुत। वो टेक्निक होती है सबकी अपनी अपनी। तो वो होता है हंटर, चाबुक। और चाबुक जैसी मूवमेंट होती है फ्लैजेला की। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला है, ऐसे लहरा रहा है, पानी में ऐसे देख के मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, फिर पानी में ऐसे देख के मारेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लहराएगा, पानी में देख के मारेगा, आगे बढ़ जाएगा। ये होता है फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट, अनड्यूलेटिंग हंटर लाइक मूवमेंट। ठीक है, हंटर लाइक मूवमेंट कैसे? देखो, हंटर लाइक मूवमेंट कैसे होगा? इस मूवमेंट के दौरान, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट
ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ओनली flagella moves surrounding medium do not disturb. सराउंडिंग मीडियम डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम डिस्टर्ब नहीं होता। इसको इस तरह से यूज किया जाता है जैसे स्पर्म अपनी टेल को यूज करता है, ठीक है, ऐसे 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 बहता हुआ चला जाता है, तो सराउंडिंग मीडियम को तो डिस्टर्ब करता नहीं है, ठीक है, और फ्लैजेला के कारण ऑर्गेनिज्म की बॉडी मूव कर जाती है। समझ गए? ये हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, सीलिया और फ्लैजेला के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम डिस्कस करेंगे सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चरल डिफरेंस सीलिया और फ्लैजेला में। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या कहा, इंटरनल स्ट्रक्चर एज इट इज एग्जैक्ट सिमिलर होता है दोनों का, है ना। तो देखो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो, बात कर रहे हैं सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर में होते हैं 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से, तो देखो ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजेला का, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट हैं। देखो मैं लेवलाइज कर देता हूँ स्ट्रक्चर को। इसको तो कहते हैं एक्सोनीम, एक्सोनीम या फिर शाफ्ट, या फिर इसे बोला जाता है सीलियम या फिर फ्लैजेलम, सीलियम या फ्लैजेलम, ठीक है। हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम, काइनेटोसोम, या फिर इसे बोला जाता है बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल। क्लियर है? समझ गए? तो देखो हम ये बेसल ग्रेन्यूल, ब्लीफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम क्या है? ये वही स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने कहा था कि ये एक तरह का सेंट्रियोल होता है, कि ये एक तरह का सेंट्रियोल होता है। क्लियर है? ये सेंट्रियोल है जो हमें बताएगा कैसे 9+2 की अरेंजमेंट होती है सीलिया के अंदर, और कैसे फिर वो अरेंजमेंट 9+0 की जैसी भी होती है, यानी 2 अरेंजमेंट किस तरह से होती है। बेसल ग्रेन्यूल है तो हमें डेफिनेटली पता है ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल की 9+2 की अरेंजमेंट होती है। फिर इस स्ट्रक्चर में 9+0 वाली अरेंजमेंट कहाँ से होगी वो हम देखते हैं। ये बाकी बचा हुआ पार्ट, ये बाकी बचा हुआ पार्ट, इसको बोला जाता है राइजोप्लास्ट,
राइजोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो बैंड है, ये जो अल्टरनेट डार्क बैंड्स हैं, डार्क बैंड है, ये क्या है, डार्क बैंड ऑफ एटीपेज, एटीपेज के डार्क बैंड है, ठीक है, समझ गए। अब देखो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन या स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सोनिम सॉफ्ट सीलियम या फ्लैजेलम की, तो इसकी होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल क्या है, बेसल ग्रेन्यूल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट। बेसल ग्रेन्यूल क्या है, बेसल ग्रेन्यूल is a type of centriole, is a type of centriole having 9+2 arrangement of microtubules, arrangement of microtubules made up of contractile, contractile कौन सा प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन, कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है बेसल ग्रेन्यूल, एक स्पेशल टाइप का सेंट्रियोल है जिसमें 9+2 की अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो कि बनी हुई है कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की, ठीक है। तो इस तरह सेंट्रियोल हेल्पफुल होता है किसमें, मूवमेंट लोकोमोशन में इनडायरेक्टली, क्लियर है। ये तो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया हम लोगों ने, अभी इसकी भी ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। जल्दी से निपटाओ फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी हो गया, चलो चलो निपटाते हैं। एक्सोनिम, ब्लेफेरोप्लास्ट, काइनेटोसोम, बेसल ग्रेन्यूल, राइजोप्लास्ट, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो एक्सोनिम को शाफ्ट सीलियम फ्लैजेलम बोल दिया, काइनेटोप्लास्ट को ब्लेफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल बोल दिया, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का सेंट्रियोल होता है, ये स्ट्रक्चर है जो होल्ड करके रखता है नीचे, और ये इस पे एटीपेज के अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। 1 मिनट। सीलियम फ्लैजेलम जो है यानी एक्सोनिम जो है, ये कोर रीजन है, ये कोर रीजन है, ये कोर रीजन होता है, ठीक है। और इसके अंदर अरेंजमेंट होती है 9+2 की, इसके अंदर अरेंजमेंट होती है 9+2 की, सॉरी 9+2, ठीक है। जबकि जो होता है ना ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल, इसके अंदर अरेंजमेंट होती है 9+0 की, इसके अंदर 9+0 की अरेंजमेंट होती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। अब एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मेरी मिस्टेक थी, मैंने जल्दी में यहाँ 9+2 लिखने के बजाय 9+0 लिख दिया था, ठीक है। तो एक्सोनिम की अरेंजमेंट होती है 9+2 की, और ब्लेफेरोप्लास्ट काइनेटोसोम की अरेंजमेंट होती है 9+0 की, 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सेंट्रल, ठीक है। इसी तरह 9 ट्रिपलेट प्लस 2 सेंट्रल, क्लियर है। जल्दी लपेटो, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब 9+2 की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, देखो ये तो सेंट्रियोल था जिसकी नॉर्मल 9+0 की अरेंजमेंट थी, ठीक है। 9+2 वाली कैसे आती है वो देखो,
9+0 की तो हम लोगों ने देखी थी, सिर्फ एक सेंट्रल हब बनता है जिससे 9 रेडियल स्पोक अटैच होते हैं जो फर्दर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से अटैच होते हैं। अब 9+2 की अरेंजमेंट किस तरह से आएगी वो देखना है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक्सोनीम, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक्सोनीम। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक्सोनीम, एक्सोनीम बोल दो, सीलियम बोल दो, फ्लैजेलम बोल दो, शाफ्ट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है देखो, पहली बात ये सीलिया और फ्लैजेला की एक्सोनीम या मतलब शाफ्ट है, तो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होना तो ज़रूरी है, बनता ही है, ठीक है, बट हम बाद में बनाएंगे, पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना, इंटरनल स्ट्रक्चर। अरे यार देखो मैंने कहा कि 9+2 की अरेंजमेंट होती है, तो सेंटर में इस तरह से 2 प्रेजेंट होते हैं, क्या 2 क्या होते हैं, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हो तुम लोग इन्हें, और इनसे अटैच होते हैं बाकी 9, ठीक है। वो किस तरह से अटैच होते हैं तो देखो इनके बाहर इस तरह से 2 सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है। फिर मैं इकट्ठा बनाऊं तो देखो इनके बाहर इस तरह की अरेंजमेंट होती है सेंट्रल शीथ की, और सेंट्रल शीथ होती हैं 2, ठीक है, तो इसके पार्ट कर दूं, सेंट्रल शीथ होती हैं 2। अब इन 2 सेंट्रल शीथ से अटैच होंगे, सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच नहीं होंगे, बाहर के माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रल शीथ से अटैच होंगे। देखो किस तरह से 5 की अरेंजमेंट दिखानी है हमें, ठीक है। तो एक रेडियल स्पोक, दूसरा रेडियल स्पोक, तीसरा रेडियल स्पोक और चौथा रेडियल स्पोक, ठीक है। बच गए कितने 5, तो देखो तीसरा चौथा, एक साइड थोड़े से ज़्यादा होते हैं, डिफरेंस आ जाता है एक रेडियल स्पोक का, ठीक है, एक साइड एक रेडियल स्पोक का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 9 ट्रिपलेट है ना। देखो अब ट्रिपलेट बनाते हैं, अब ट्रिपलेट बनाते हैं तो इसमें ट्रिपलेट नहीं होंगे, इसमें डुप्लेट होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान देना, ठीक है। मैं तब से ट्रिपलेट इसीलिए कह रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में कंफ्यूज ना हो जाओ, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब अपने आप समझ आ जाएगा कि ट्रिपलेट नहीं, ट्रिपलेट की बजाय डुप्लेट होते हैं, ठीक है। और डुप्लेट की स्ट्रक्चर भी स्पेशल होती है, डुप्लेट की स्ट्रक्चर भी स्पेशल होती है, थोड़ी अलग टाइप की होती है। कैसे, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो देखो ध्यान देना, डुप्लेट की स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखो क्या चेंज आएगा, जो ये डुप्लेट है पहले तो लेबल कर लो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इतने बड़े हो गए अभी भी ये भी सीढ़ी नहीं आती, वो भी सिखानी पड़ रही है, शर्म करो थोड़ी बहुत। देखो अब डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, ये जो ए है ना इस पे 2 एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होंगी इस तरह, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होंगी इस तरह से। जो ए है उसके पास इस तरह 2 एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है।
इस तरह से 2 एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती है ए के पास। ए जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके पास 2 एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आर्म स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन के तौर पे आया है, जो मॉडिफिकेशन के तौर पे आया है। अब इन्हीं को निपटाना है हमें। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो इन स्ट्रक्चर के साथ साथ ये कनेक्टेड होते हैं, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्टेड कैसे होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं ए और बी लिंकर से, ए और बी लिंकर से। अब इन्हें ए बी लिंकर बोल दो या बी ए लिंकर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा नज़दीक लग गया। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना फोकस कर रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से। अब देखो, अब ये बाहर से कवर्ड है, अब ये बाहर से कवर्ड है किससे? बाहर कवरिंग किस चीज़ की होगी? बाहर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की। बाहर किसकी कवरिंग है? बाहर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की। देखो सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग क्यों कह रहा हूं मैं? सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सीलिया और फ्लैजेला हैं। ये क्या हैं? सीलिया और फ्लैजेला हैं। सीलिया फ्लैजेला के थोड़े से डिफरेंस होते हैं क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? समझ गए? चलो अब निपटाते हैं, ठीक है। अब निपटाते हैं, अब करते हैं लेबलाइज। अब करते हैं लेबलाइज। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये अगर मैं बाहर भी निकाल के बताऊं ना, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। और ये इन दोनों को लिंक करने वाला पार्ट है जिसको कहते हैं लिंकर। ये है लिंकर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ का काम, सेंट्रल शीथ का काम है कवर करना, कवर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करके रखती है सेंट्रल शीथ, ठीक है। ये सबसे बाहर आउटर पार्ट, ये सबसे बाहर वाला आउटर पार्ट ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर ये है माइक्रोट्यूब्यूल के, माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट जो कि नंबर में होते हैं, इनके नंबर हैं 9, ठीक है, 9 है संख्या में। क्लियर है? और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये है रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। उसी तरह जिस तरह इसमें थे सेंट्रियोल में, ये कितने होते हैं? ये भी नंबर में होते हैं 9, ठीक है, ये भी नंबर में होते हैं 9। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है ए बी लिंकर, ए बी लिंकर है, ठीक है। ए बी को लिंक करने वाला स्ट्रक्चर है, ए बी लिंकर हो गया ना सारे पार्ट लेबलाइज। तो ये होता है क्या? एक्सोनिम का ट्रांसफर सेक्शन। किसका ट्रांसफर सेक्शन? एक्सोनिम का ट्रांसफर सेक्शन। अब देखो इसे समझने की कोशिश करो कि मैंने एक्सोनिम का ट्रांसफर सेक्शन कैसे बनाया है। मैंने कहा था 9+2 की अरेंजमेंट होगी। 9 तो पेरिफेरल और 2 सेंट्रल। 9 तो क्या है? पेरिफेरल है और 2 सेंट्रल हैं, ठीक है, 2 सेंट्रल हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर, एक पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं, जैसे ये है, ये लिंकर हो गया, ठीक है, ये लिंकर हो गया।
इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये है इंटर डुप्लेट ब्रिज, ठीक है, या फिर इंटर डुप्लेट ब्रिज इसे ना कह करके हम लोग देखो किस तरह के स्ट्रक्चर को, ये एक तरह से इस लिंकर को भी हम इंटर डुप्लेट ब्रिज बता सकते हैं। यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए रफ कर रहा हूँ ये पॉइंट वैसे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि डुप्लेट हम लोगों ने बाहर भी 9 डुप्लेट बना लिए और अंदर भी ये एक डुप्लेट ही तो है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल का जोड़ा ही तो है, ठीक है, तो ये भी डुप्लेट है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं किस डुप्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ और किसे इंटर डुप्लेट ब्रिज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिंकर ठीक है, वो ए बी लिंकर ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से, जबकि है ये भी इंटर डुप्लेट ब्रिज और ये भी इंटर डुप्लेट ब्रिज है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए रफ कर दिया। इसलिए रफ कर दिया, ठीक है, समझ गए। चलो, ये होती है 9+2 की अरेंजमेंट। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का डुप्लेट है ना, जो नंबर में 9 होता है, ये पेरिफेरल है, पेरिफेरल अरेंजमेंट ही तो है, देख रहे हो तुम लोग, समझ आ रहा होगा, यही तो है जो पेरिफेरल अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं इन डुप्लेट की। जैसे पहले हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की बात की थी, अब माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट की बात कर लेते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। यही डुप्लेट है, ठीक है। डुप्लेट क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये ए बी से अटैच आर्म होती हैं, ये ए बी से अटैच आर्म होती हैं। एक साइड 3 होगी और एक साइड 2 होंगी, ठीक है, एक साइड 3 आर्म होंगी, एक साइड 2 आर्म होंगी, इस तरह से अटैच होंगी ये, ठीक है, इस तरह से अटैच होंगी। देखो ये क्या होता है, ये 2 आर्म है, टोटल नंबर में 5 है 2, ठीक है, 2 आर्म्स। और ये 2 आर्म क्या होती हैं, ये 2 आर्म माइक्रोट्यूब्यूल की ही अरेंजमेंट है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, विच एक्ट एज एटीपेज, जो एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करती है, एटीपेज एंजाइम, जो एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करती है। एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये एटीपी को तोड़ देती हैं किसमें, एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी, प्लस में क्या है, एनर्जी। अभी एनर्जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़े लफड़े हैं भाई। प्लस में क्या है, एनर्जी। तो देखो एटीपी को तोड़ता है एडीपी, आईपी और एनर्जी में, और इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये डाइनिन प्रोटीन की 2 आर्म्स होती हैं। बाकी ये तो डुप्लेट है ही, ये तो डुप्लेट है ही। ये तो डुप्लेट है, ठीक है, जो किस चीज का बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन।
ठीक है, समझ गए, 2 आर्म वाला लफड़ा भी सॉल्व हो गया। समझ गए ना, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन पूछा गया है इस चीज पे। एनर्जी जो बनती है ना वो किस लिए यूज होती है, डायनिन प्रोटीन जो एनर्जी बनाता है सीलियरी मूवमेंट में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि सीलियरी और फ्लैजेलर मूवमेंट जो होती है उस मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी एटीपी से आती है। कैसे आती है, डायनिन प्रोटीन की बनी हुई आर्म्स उस एटीपी को तोड़ती हैं, एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करती है और एनर्जी रिलीज करवाती है। वो एनर्जी यूज होती है किस चीज में, सीलियरी और फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर, ये एनर्जी। ठीक है ना, समझ गए, ये इतना लफड़ा समझ आया, सारा ट्रांसफर सेक्शन समझ आया। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये है लास्ट पॉइंट सीलिया और फ्लैजेला का, जो कि ट्रांसफर सेक्शन है। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।